बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि अगर घर का मर्द घर में काम करे तो हम उसको ज़न मुरीद कहते हैं, हम उसको बेशरम कहते हैं, हम उसको बीवी का ग़ुलाम कहते हैं, जोरू का ग़ुलाम कहते हैं। हम बहुत सारी ऐसी बातें उसको कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि मर्द हो या औरत सबके हुकूक बराबर है, मेहनत सबको ही बराबर करनी है। अगर मर्द घर के कामों में अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी बीवी के हाथ बटा देता है तो वो कोई एहसान नहीं करता, ये उसका फ़र्ज़ है, इखलाकी भी शरई भी। लेकिन हम इसको इतना मायूब इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारा शुरू से अब तक का जो ताल्लुक़ रहा है वो हिंदुस्तान से रहा है। हिंदुस्तान एक मिली जुली रियासत है जहाँ हिंदू मज़हब का बहुत ज़्यादा असर व रसूख था और है। चूँकि मुसलमान आबादी में कम होने की वजह से थे तो इसीलिए उनके ऊपर हिंदुआना छाप एक लगी हुई है कि मर्द घर के काम नहीं कर सकता। इस सिलसिले में आज मैं आपको हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत बता रही हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में किस तरह का मामूल फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम रवैया और मामूल ये था कि ज़रूरत पड़ने पर ख़ुद अपनी टूटी हुई पापोश गांठ लगा लेते थे, यानी उनका जो बिस्तरा था उसको वो ठीक कर लेते थे, अपने फटे हुए कपड़े खुद ही सी लेते थे, अपने घर में इसी तरह काम करते थे जिस तरह के कोई भी आदमी घर में काम करता हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मज़ीद फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गैर इंसानी मखलूक नहीं थे, आप एक आम इंसान थे, आप एक आम बशर थे, बनी आदम में से थे और मामूली से मामूली काम भी खुद कर लेते थे। अपने कपड़े खुद धोते थे, बकरी का दूध खुद निकालते थे, अपने ज़ाती जितने भी काम होते थे वो भी करते थे और बीबी आयशा का भी कामों में हाथ बटाते थे। सुभान अल्लाह, हमारा मज़हब हमें कितनी आसानियाँ फ़राहम करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ अपने मज़हब की तालीमात को छोड़कर मॉडर्न तालीमात के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि जैसे हमारे सर पे ताज लग जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाइए, अपने घर की ख़वातीन के साथ काम करने में उनका हाथ बटाइए। ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि जब हमारे नबी, इस जहाँ के नबी, सारी आलम पे हुकूमत करने वाले नबी अपने घर में काम करते थे, जब उनको कोई शर्मिंदगी, कोई शर्मसारी महसूस नहीं होती थी, बल्कि वो खुश उसलूबी से वो काम करते थे, तो हम और आप क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। लिहाजा अपने घर की औरत को इज़्ज़त दें, अपने घर के कामों में हाथ बटाएँ ताकि आपके घर की औरत भी फ़ख्र महसूस करे कि उसका जीवन साथी या उसका भाई या उसका बेटा उसका ख़याल करने वाला है, उसका साथ निभाने वाला है, उसको समझने वाला है, उसका एहसास करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए और अपने घर के मामूलात में भी अपना हिस्सा डालिए। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।